औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 6 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 74 और 73 से 75 तक अल्लाह तबारक व तआला ने दो पैगम्बरों के अहवाल ज़िक्र फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने ज़ालिम कौम से निजात दी। फिर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ की कबूलियत की सूरत में इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए। फिर ज़्यादा करते हुए याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। और फिर अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और ज़ालिम कौम से निजात दी। और तारीफ़ करते हुए फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम नेक लोगों में से थे, डेफिनेटली पैगम्बर थे। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या ज़िक्र फरमा रहे हैं आयत नंबर 76 में। आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को उठाया और फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम यानी कि इब्राहीम नेक, लूत अलैहिस्सलाम नेक पैगम्बर, और उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम नेकोकारों में से थे, पैगम्बरों में से थे। और फरमाया कि व नूह इज़ नादा मिन क़ब्ल, और उससे पहले जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को पकारा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई और फस्तजबना लहू, और हमने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हर एक पैगम्बर के लिए फ़न जय ना हूँ, हमने उसको उसकी ज़ालिम कौम से निजात दी। दुआ का ज़िक्र फरमाते हुए इब्राहीम की दुआ को ज़िक्र फरमाया और वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए थी कि उन्होंने औलाद तलब की थी। नूह अलैहिस्सलाम ने औलाद तलब नहीं की, नूह अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम कौम के लिए बद्दुआ कह दिया और फरमाया कि अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह, ये तेरी कौम, ये जो मेरी कौम है जिसमें तूने मुझे नबी बना के भेजा है, ये बहुत ज़ालिम कौम है, इसको तबाह कर दे और इस ज़मीन पर इसका एक घर भी बाकी ना रहे। फरमाया कि अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला से कि ये फाजर लोग हैं और इनकी औलाद से भी यही उम्मीद है कि फाजर ही पैदा होंगे, इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। और ये तेरी जो थोड़े बंदे तेरी इबादत करने वाले हैं, ये उनको भी गुमराह करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम कमोबेश 950 साल अपनी कौम में तबलीग करते रहे और 950 साल में कम ही लोग, चंद लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, वो भी उनके अपनी फैमिली के लोग थे। बाज़ रवायात में 30-40 का अदद भी आता है, लेकिन जो ज़्यादा रवायात हैं उनमें सिर्फ 9 लोग ईमान लाए नूह अलैहिस्सलाम पर, और वो 9 लोग भी नूह अलैहिस्सलाम की अपने ख़ानदानी थे, ख़ानदान में से थे। और ख़ानदान के भी सारे लोग नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। नूह अलैहिस्सलाम जब उनसे घबरा गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ की उनके लिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल करते हुए उस कौम को पानी में गर्क कर दिया। फिर फरमाया कि पानी में गर्क किया, फ़न जय ना हूँ वालहू मिनल करबिल अज़ीम, हमने उसको और उसके अहले खानों को बहुत बड़ी बेचैनी से, कर्ब से, तकलीफ़ से निजात दिलाई। वो बहुत बड़ी बेचैनी, निजात और कर्ब क्या था कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम न सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करती थी बल्कि आपको मारने की धमकियाँ भी देती थी, और फिर ये कि आपके मानने वालों को तकलीफ़ देती थी, जिससे आपके मानने वाले घबरा के नूह अलैहिस्सलाम से भी बाज़ दफ़ा शिकायत करते थे और नूह अलैहिस्सलाम बहुत घबराए हुए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, अगर इनका एक बंदा भी दुनिया में रहा तो ये तेरी बंदों को, तेरी इबादत करने वालों को गुमराह करता रहेगा, सो तो उनको इस तरह तबाह करके इनका नाम व निशान बाकी ना रहे। नूह अलैहिस्सलाम को नजात देने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मटेरियल, फटे, मेखें, जो भी चीज़ें उस वक्त अवेलेबल थी वो जमा करके कश्ती बनाते रहे और जोड़ते रहे। बहुत अरसा लगा नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करते हुए, और कश्ती तैयार करते वक्त 950 साल उम्र पाई थी और उसमें से ज़्यादा हिस्सा कश्ती बनाने में गुजर गया। कश्ती तैयार कर रहे थे और लोग गुजरते हुए आपका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये नूह है, ये अपने आप को पैगम्बर होने का दावा करता है और ये कश्ती बना रहा है और ये इसको समझ ही नहीं है कि कश्ती इसकी क्या
हवाओं में चलेगी। यानी वो नूह अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ समझ रहे थे और कह रहे थे कि ये हवाओं में चलाने के लिए कश्ती बना रहा है, पानी का तो नाम निशान नहीं है, ये कश्ती चलेगी किस में। नूह अलैहिस्सलाम उनकी बातों को इग्नोर करके कश्ती तैयार कर रहे थे। सो जब कश्ती तैयार हुई तो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के ऐन मुताबिक रूए ज़मीन पर सिवाय उन लोगों के जो नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे कोई एक ज़ीरो बाकी ना रहा और दुनिया की सारी चीज़ें सफ़ाई हस्ती से मिट गईं और सैलाब ने उन्हें ले लिया। और जब सैलाब आने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके कश्ती में सवार कर दे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके सवार किया और जब सवार हुए तो वही चीज़ें जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थीं वही बच सकीं। उसके अलावा जब सैलाब आया तो सारी चीज़ें बह गई, उसमें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी बह गया। नूह अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या अल्लाह तेरा वादा था कि तू मेरी कौम को निजात देगा और मेरा बेटा मेरे में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ये तेरा नहीं है, अगर तेरा होता तो तेरे मज़हब का पैरो होता और तेरे साथ होता। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मिन्नत समाजत की बेटे की और उससे कहा कि मेरे साथ आ जा। उसने कहा कि नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी आने वाला है, सैलाब आने वाला है, डूब जाएगा। उसने कहा कि मैं टीले पे चढ़ जाऊंगा और डूब नहीं सकूंगा, तू मेरी परवाह ना कर, अपने लोगों को लेके फारग हो जा। याद रहे कि पिछली आयत में अजाब में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र हुआ था कि वो अजाब की जद में आ गई और वो नाफरमान थी और इस आयत में नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अजाब की जद में आता है और नाफरमानी की वजह से। नूह अलैहिस्सलाम अपनी सारी चीज़ों को लेके कश्ती रवाना हो जाती है और जब कश्ती जितने अरसे तक लंगर अंदाज रहती है पानी में, जितने अरसे तक सैलाब खुश्क नहीं हो जाता, बहुत बड़ा अरसा दरकार था उसको भी, ये कोई आम सैलाब नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितनी चीज़ें थीं उनके खाने पीने के सामान मौजूद थे और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलते फिरते बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल बाद, बाज़ के मुताबिक 50 साल बाद जूदी पहाड़ से टकराती है और जूदी पहाड़ से टकरा के ठहर जाती है। नूह अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि अब पानी रुक चुका होगा और इब्न कसीर लिखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि जाके ज़मीन का जायज़ा लेके आ जा। कबूतर ने जाके एक पत्ता लाया जो कि कीचड़ में लुथड़ा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी रुक चुका है। फिर कुछ अरसा रहे, दोबारा कबूतर को भेजा, कबूतर वापस ना आया। नूह अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है और वो अपने दाने दुनके की सूरत में निकल गया होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जूदी पहाड़ से उतर के साइड पे डेरे डाले और पीछे ज़मीन बिल्कुल सफ़ा हो चुकी थी और इंसानी और जानवर चरिंद परिंद सारे तबाह हो चुके थे क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की दुआ थी। और जो जो चीज़ें नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार की थी उससे फिर दोबारा दुनिया आबाद हुई और इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आबासानी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से चली हुई इंसानी नस्ल नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँच के सफ़ा हस्ती से मिट गई नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के मुताबिक। और दोबारा जब इंसानियत की इब्तिदा हुई तो नूह अलैहिस्सलाम से हुई। नूह अलैहिस्सलाम को आबासानी के नाम से याद किया जाता है और उन चीज़ों से ज़मीन आबाद हुई, उन ज़ीरो चीज़ों से जिनको नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त अपने साथ रखा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और नूह अलैहिस्सलाम को हमने बहुत बड़े कर्ब से नजात दी। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह फरमा रहे हैं, इस बात को कंटिन्यू रखते हुए, नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और नूह अलैहिस्सलाम की हमने मदद की उस कौम के मुकाबले में जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। और इन्नहुम कानू कौम सुई, वो बहुत बुरी कौम थी, बुरे लोग थे। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनका अंजाम हमने किया, वो अंजाम ये हुआ कि अगरकनाहुम अजमाइन, उन सब को हमने इकट्ठे जमा पानी में गर्क कर दिया। यानी कि सैलाब आया, पीछे बात जिक्र हो चुकी है कि ज़ीरो कोई चीज़ नहीं, गैर ज़ीरो चीज़ें भी उस सैलाब में बह गई और दुनिया एक चटियाल मैदान होकर रह गई और दोबारा नूह अलैहिस्सलाम से आबाद हुई। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम
تعاون کے قابل ہے تو تعاون کریں، ادروائز میں آپ کی رائے کے منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔